तुम ठीक तो हो ना? जी हम ठीक हैं। बस आधा घंटा और, फिर हम राजगढ़ पहुंच जाएंगे। ए, ड्राइवर क्या हुआ? अरे गाड़ी काहे को रोक दी? अरे भाई रुको, देखता हूँ क्या हुआ है। अरे भैया क्या हुआ? अरे भाई टायर पंचर हो गया है, बनाने में आधा घंटा लगेगा, समझे? गंगा, हम इस रास्ते से चलते हैं, यहाँ से गांव पास पड़ेगा। चलो। शिव, हाँ? हमसे और नहीं चला जाएगा अब। गंगा, चलना तो पड़ेगा ही ना, नहीं तो रास्ते में रात हो जाएगी। हमें रात होने से पहले गांव पहुंचना। हमें पता होता ना कि आपका गांव इतना दूर है, तो हम बस के ठीक होने का इंतजार कर लेते। अब तक तो पंचर भी ठीक हो गया होता। इस तरह चल चल कर तो हमारे पैरों का बहुत बुरा हाल हो चुका है। गंगा, तुम्हें जितना आराम करना है तुम गांव चलकर कर लेना, लेकिन अभी चलो। सचमुच शिव, अब हमसे और नहीं चला जा रहा। हमारे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। अभी हमें यहीं थोड़ा आराम करना है। गंगा, जहां तुम जा रही हो ना, वहां चलकर ये सब नखरे मत दिखाना। देवी साहिबा को नखरे दिखाने वाले लोग जरा भी पसंद नहीं है। आओ चलो, उठो। लेकिन कृपा करके आप हमें देवी साहिबा के बारे में और मत डराइए। उनके बखान सुनकर ना हम इतने डरे हुए हैं कि अब उनके सामने भी नहीं जा पाएंगे। इतना भी डरने की जरूरत नहीं है। देवी साहिबा से सिर्फ वो लोग डरते हैं जो उनके अनुशासन तोड़ते हैं। देवी साहिबा अनुशासन प्रिय जरूर हैं, लेकिन दिल की बहुत अच्छी। शिव, आपके घर में देवी साहिबा और महंत जी के अलावा और कोई नहीं रहता? और भी लोग हैं। और भी लोग हैं तो उनके बारे में भी बताइए ना। घर के और लोगों में है देवी साहिबा के दाहिने हाथ मेरे बाबूजी और महंत जी के बड़े भाई की पत्नी माया भाभी। माया जी दिल की बहुत अच्छी हैं, बड़े ही शांत और सुशील स्वभाव की हैं। उन्हें संगीत बहुत पसंद है। वैसे मैंने उन्हें कभी गाते हुए तो सुना नहीं है, लेकिन वो दिन भर गुनगुनाती रहती है। तुम्हारी उनसे खूब जमेगी। देखिए तो हम कल आए आपके लिए। क्या है बेला, तू तो चैन से मुझे गुनगुनाने भी नहीं देती। अच्छा बता, क्या लाई है मेरे लिए? लीजिए, एक हम है कि आपके भले के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, और आप हैं कि हमें उलाहना दे रही हैं। देखिए तो सत्तू का शरबत लाए हैं आपके लिए। जानती हैं, इसे पीकर आपकी आवाज और भी सुरीली और भी साफ हो जाएगी, फिर आप और भी अच्छे से गुनगुनाइएगा। नहीं रे बेला, अब गाने का शौक नहीं बचा। मेरे गीत तो उनके साथ ही कहीं चले गए। अब क्यों गाऊंगी, किसके लिए? कभी कभी दिल में टीस उठती है
तो गुनगुनाकर बाहर निकाल देती हूँ। अच्छा शरबत बनाती है। शादी को 2 महीने भी नहीं बीते थे और वो विधवा हो गई। तो ये थी माया भाभी की कहानी। उनके साथ तो बहुत बुरा हुआ ना शिव। भाग्य के लिखे को कौन मिटा सकता है गंगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ छोटी भाभी यानी कि वेदिका भाभी के बारे में। उनकी तो बात ही निराली है। बचपन बीत गया लेकिन बचपने का साथ छोड़ने को तैयार ही नहीं है। कहाँ चला गया? आसमान खा गई या जमीन निकल गई? वो कहाँ रख दिया हमने? इस घर में हमारी चीजें सारी गायब हो जाती हैं। कहाँ रख दिया? बेला! अरे ओ बेला! हाय राम, लगता है फिर कोई चीज खो गई। हमने ही गलती से इधर उधर कहीं रख दी होगी। हम जा रहे हैं, वरना आज तो हमारी खैर नहीं। अरे जा, जल्दी जा, वरना आज छोटी तेरी छुट्टी कर देगी। जा। बेला! अरे ओ बहरी बेला! आ रहे छोटी भाभी जी। क्या हुआ छोटी भाभी जी? बेला, हमारा मांग टीका कहाँ है? अच्छा, मांग टीका ढूंढ रही हैं आप? हाँ, तूने ही कहीं रखा है ना? ला दे। अरे हम क्यों रखने लगे भला? आप ही कहीं रखकर भूल गई होंगी। अरे हमने तो मांग टीका इस डिब्बे में रखा था। चलो, आपको याद तो आ गया। अरे पगली, इस डिब्बे से मांग टीका गायब है। तूने ही कहीं इधर उधर रख दिया होगा। तुलसी मैया की कसम छोटी भाभी जी, हमने तो इस डिब्बे को हाथ भी नहीं लगाया। इतने बरस से इस घर में काम कर रहे हैं, आज तक तो कभी। बस बस, कितना बड़बड़ करती है तू बेला। हम कब कह रहे हैं कि तूने चुरा लिया है? हम तो बस इतना कह रहे थे कि सफाई करते करते तूने इधर उधर रख दिया होगा। नहीं छोटी भाभी जी, हमने नहीं रखा। तो मांग टीका इस डिब्बे से गायब कैसे हो गया? देख बेला, हम कह देते हैं, जब तक वो मांग टीका हमें नहीं मिलेगा तब तक हम पानी की एक भी बूंद को अपने मुंह में नहीं डालेंगे। जान दे देंगे अपनी। हाय राम, ऐसी अशुभ बातें अपने मुंह से मत निकाली छोटी भाभी जी। एक मांग टीके के लिए आप अपनी जान दे देंगे? हाँ, हम अपनी जान दे देंगे। अरे छोटी, ऐसा क्या हो गया कि तू अपनी जान दे देगी? देखिए ना दीदी, कल मांग टीका हमने इस डिब्बे में रखा था, पता नहीं आज कैसे गायब हो गया। हाँ तो ठीक है ना, एक मांग टीके के लिए इतना परेशान क्यों हो रही है? वही तो। देख, यही कहीं होगा, मिल जाएगा तेरा मांग टीका। और अगर नहीं मिला तो दूसरा आ जाएगा छोटी। कौन ला कर देगा मांग टीका दीदी? अब कौन ला कर देगा? बस आप हमें हमारा मांग टीका ढूंढ दीजिए। हाँ हाँ, तेरा मांग टीका हम ही ढूंढ कर देंगे। हाँ हाँ, तेरा मांग टीका हम ही ढूंढ कर देंगे।
बेला, जी तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? तू जाकर दूसरा काम देख। जी। इतना क्यों परेशान हो रही है पगली? जान से भी ज्यादा हम प्यार करते हैं उससे। दीदी, वो सिर्फ मांग टीका नहीं है, उनके प्यार की पहली भेंट है। वो तो चले गए हैं, अगर उनके प्यार की निशानी भी हमसे खो जाएगी तो हम क्या परेशान भी ना हो? देख छोटी, परेशान होना हम समझ सकते हैं, लेकिन हम विधवाओं की परेशानी यहाँ कोई नहीं समझता। किसी को कोई मतलब नहीं है हमसे। अच्छा, तो दिल छोटा मत कर, तेरा मांग टीका मैं ढूंढती, ठीक है? हाँ तो अब रोना तो बंद कर।